एक छोटा सा शिव मंदिर जहाँ भोलेनाथ की एक प्यारी सी मूर्ति के आगे दुल्हन के जोड़े में अपने दोनों हाथों को जोड़कर खड़ी एक लड़की भगवान का शुक्रिया अदा कर रही होती है। थैंक यू भगवान जी, आज मेरी शादी है और मेरी शादी उसी से हो रही है जो मेरा पहला प्यार है, जिसे मैं खुद से भी ज़्यादा प्यार करती हूँ। तभी पीछे से आवाज़ आती है, अरे बेटा जल्दी आओ, मुहूर्त निकला जा रहा है। वो लड़की पीछे मुड़ते हुए कहती है, आई पंडित जी। इतना कहकर वो लड़की पंडित जी के पास सामने आ चली जाती है। वो लड़की इधर उधर देखते हुए पंडित जी से कहती है, पंडित जी रमन। पंडित जी कहते हैं, उन्हें अभी एक फ़ोन आया है, वो शायद उधर बात करने को गए हैं। बेटा आप उन्हें जल्दी बुला लीजिए, नहीं तो मुहूर्त निकला जाएगा। वो लड़की हाँ में सिर हिलाते हुए पंडित जी से कहती है, अभी बुलाकर लाती हूँ। रमन तुम मुझे बार बार फ़ोन क्यों कर रहे हो? तुम्हें मैंने एक बार कहा ना कि भले उससे शादी मेरी हो रही है पर उसके साथ सौगात तुम ही मनाओगे। वैसे भी मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम बस उसकी कीमत याद रखो जितना मैंने कही थी, बाकी जो तुम चाहते हो तुम्हें मिल जाएगा, उसकी चिंता मत करो। रमन की बातें सुनकर लड़की हैरान रह जाती है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, लेकिन इतना तो तय था कि वो अब ये शादी नहीं कर सकती। इसलिए वो अपने पाँव पीछे मोड़ लेती है और अपनी आंखों में आंसू लिए भागते हुए मंदिर के बाहर रोड पर आ जाती है। उसका ना तो दिल काम कर रहा था और ना ही दिमाग। इधर रमन पंडित जी के पास आकर कहता है, रितु कहाँ है? पंडित रमन को देखते हुए शांत स्वभाव से कहता है, जजमान वो आपको बुलाने गई थी। पंडित जी की बात सुनकर रमन अपने मन में ही सोचता है, रितु मुझे बुलाने गई थी, कहीं उसने मेरी बातें तो नहीं सुन ली। ये सोचते हुए रमन रितु को मंदिर में सब जगह ढूंढने लगता है। उसे रितु का वहाँ कहीं नहीं मिलती। ये देखकर रमन का शक यकीन में बदल जाता है कि रितु उसकी बातें सुन ली है। ये सोचकर रमन अपने आप से कहता है, अगर वो यहाँ से भाग भी गई होगी तो अभी ज़्यादा दूर नहीं गई होगी, मैं उसे आसानी से पकड़ सकता हूँ। इतना कहकर रमन भी रितु को ढूंढने लगता है। इधर रितु रोड के किनारे बने फुटपाथ पर भागी जा रही थी। तभी उसकी नज़र रमन पर पड़ती है, क्योंकि वो रितु को ही ढूंढ रहा था। इससे पहले कि रमन रितु को देख पाता, रितु बिना सोचे समझे सामने खड़ी बस में चढ़ जाती है और बस जाने लगती है। बस का कंडक्टर उसे घूरते हुए कहता है, मैडम जी आपको कहाँ जाना है? बस कंडक्टर की बात सुनकर रितु कुछ नहीं बोलती है और बस चली जाती है। कुछ देर बाद रात हो गई। वैसे तो हर रात काली होती है, लेकिन ये रात रितु की ज़िंदगी की सबसे काली रात थी। पर वो कहते हैं ना कि रात चाहे कितनी भी काली हो, वो हमेशा के लिए नहीं ठहरती। उसके बीतने के बाद एक नई सुबह जरूर आती है, और वही सुबह रितु का इंतज़ार कर रही। रितु चंडीगढ़ बस अड्डे पर बस से नीचे उतरती है। वो बस कंडक्टर के पास जाकर उसे एक अंगूठी देते हुए कहती है, भैया मेरे पास पैसे नहीं हैं, पर आप ये अंगूठी रख लीजिए, जिसके लिए खरीदी थी वो उसके लायक नहीं था, तो आप ही रख लीजिए। बस कंडक्टर रितु को देखते हुए शांत स्वभाव से कहता है, मैडम जी आप किराए की चिंता मत करो, आपको देखकर लगता है कि आप बहुत बड़ी मुसीबत में हो, इसलिए मैं ये अंगूठी नहीं ले सकता। इस अंगूठी को आप अपने पास ही रखो, क्या पता कि आपके कुछ काम आ जाए, और जिसके लिए आपने ये अंगूठी खरीदी हो, क्या पता ये अंगूठी उसके लिए बनी ही ना हो। उस कंडक्टर की बात सुनकर रितु वहाँ से चली जाती है। उसे कुछ पता नहीं था कि वो अब कहाँ जाएगी, क्या करेगी, पर फिर भी वह चली जा रही थी। एक लड़की पार्क में खड़ी बार बार अपने हाथ में पहनी घड़ी को देख रही थी। उसे देखकर लग रहा था कि शायद वो किसी का इंतज़ार कर रही हो। तभी एक लड़का एक बॉक्स को लेकर पीछे से उसके आगे करता है। वो लड़की पीछे मुड़ती है। वो लड़का उस लड़की को देखकर मुस्कुराते हुए बड़े प्यार से कहता है, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं थोड़ा लेट हो गया, पर देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ, तुम्हारा फेवरेट बर्गर, और देखो मैं तुम्हारे लिए ये भी लेकर आया हूँ। इतना कहते ही वो लड़का अपनी जेब से एक रुमाल निकालता है। रुमाल को देखते ही वो लड़की कहती है, ये रुमाल इसका मैं क्या करूँगी? लड़का बड़े प्यार से कहता है, ये मेरे प्यार की निशानी है, देखो इसको। ये कहकर वो लड़का अपने हाथ में पकड़े बॉक्स को सामने बने एक बेंच पर रख देता है और उस रुमाल को पूरा खोलता है, जिसमें एक कोने में लाल रंग के धागे से एक छोटा सा दिल बना होता है और उसके अंदर एस लिखा होता है। ये देखकर वो लड़की गुस्से में रुमाल को देखते हुए कहती है, तुम्हारी यही औकात है। वो लड़के से रुमाल को छीनकर ज़मीन पर फेंक देती है।
ये देखकर वो लड़का हैरानी से कहता है, क्या हुआ, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? इस पर वो लड़की गुस्से से कहती है, अबे साले, मैंने तुम्हें यहाँ ये सब नौटंकी करने नहीं बुलाया है, समझे? मुझे तुमसे ब्रेकअप करना है। मैं तुम्हारे साथ अब रिलेशन में और नहीं रह सकती। उस लड़की की बात सुनकर अजय हैरान रह जाता है। वो हकलाते हुए कहता है, अरे राधा, तुम्हें पता है ना कि मुझे ऐसा मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। इससे पहले कि अजय अपनी बात पूरी करता, राधा बीच में बोल पड़ी, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, समझे? राधा की बातें सुनकर अजय की आंखें नम हो जाती है। वो लंबी सांस लेकर राधा के हाथ को पकड़ते हुए कहता है, पर तुम तो मुझे प्यार करती थी ना। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ बताओ, पर प्लीज़ ब्रेकअप मत करो। अजय की बात सुनकर राधा गुस्से से कहती है, तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यह है कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, और तुम जैसे टीचर के साथ रहकर मैं अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती। इससे पहले कि अजय कुछ कहता, तभी पार्क के गेट पर एक लंबी सी चमचमाती हुई कार खड़ी होती है, जिसे देखकर राधा के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। वो अजय को देखती है और फिर उसके हाथ से अपने हाथ को छुड़वाकर उस कार की तरफ चली जाती है। कार के पास पहुंचते ही उस कार से एक लड़का बाहर निकलता है, जो ऊपर से नीचे तक ब्रांडेड चीज़ें पहने हुआ था। उसे देखकर राधा उसे गले लगाती है और फिर वो दोनों कार में बैठकर वहां से चले जाते हैं। ये देखकर अजय टूट जाता है। वो मन ही मन में सोच रहा था कि राधा ने उसे सिर्फ इसलिए छोड़ा क्योंकि वो गरीब है। तभी अजय की नज़र रुमाल पर पड़ती है, जिसे राधा ने नीचे फेंक दिया था। अजय रुमाल को देखते ही वो घुटनों के बल ज़मीन पर बैठकर उस रुमाल को अपने हाथों में लेता है और रोने लगता है। थोड़ी देर बाद वो उठकर बेंच पर बैठ जाता है। उसकी आंखों से आंसू लगातार बहे जा रहे थे। रितु रोड पर चलते चलते थक चुकी थी और वो तो मन ही मन सोच रही थी कि आखिर वो इतने घटिया इंसान से कैसे प्यार कर बैठी। उसने क्यों उस घटिया इंसान पर आंख बंद करके भरोसा किया? क्यों इसके इरादे पहले समझ नहीं पाई? ये सोचकर रोड पर चल रही थी कि उसे सामने एक बोर्ड दिखाई देता है, जिसमें लिखा था। उसे पढ़ते ही रितु के कदम उस पार्क की ओर चल पड़ते हैं। रितु पार्क के अंदर जाकर उसी बेंच के एक कोने में बैठ जाती है, जिसके दूसरे कोने में अजय बैठा हुआ है। रितु अपने सिर को नीचे रखकर अपने हाथों से पकड़कर रोने लगती है। अजय अपने ही दुख से दुखी था जब वो देखता है कि उसके पास एक लड़की है जो दुल्हन के जोड़े में बैठी है, वो रो रही है। तो अजय अपने मन में सोचता है कि शायद ये लड़की मुझसे भी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम में है, और वो अपनी तकलीफ़ को भूलकर रितु के सामने आ जाता है और अपने हाथ में पकड़े रुमाल को रितु को देते हुए कहता है, लो आंसू पोंछ लो। रितु अपने सिर से अपने हाथ हटाती है तो उसे सामने सिर्फ एक हाथ दिखाई देता है, जिसमें एक रुमाल होता है। उसका सर नीचे झुके होने के कारण अजय भी रितु के चेहरे को नहीं देख पाता और ना ही रितु अजय के चेहरे को देख पाती है। वो दोनों बस अपने ही दुखों में डूबे हुए थे। रितु अजय के हाथ से रुमाल लेती है और अपने आंसू साफ करने लगती है। अजय बेंच पर जाकर बैठ जाता है। रितु ने कल से कुछ भी नहीं खाया पिया। अजय को महसूस हुआ कि शायद ये 1-2 दिन से भूखी प्यासी है। अजय बर्गर के बॉक्स को रितु की ओर करते हुए कहता है, ये लो, इसमें बर्गर है, तुम्हें भूख लग रही होगी। अजय की बात सुनकर रितु का मन तो कर रहा था वो बर्गर खा ले, लेकिन उसे थोड़ा अजीब लग रहा था, इसलिए वह बर्गर का बॉक्स नहीं उठाती। तभी रितु को अचानक छींक आ जाती है। ये देखकर अजय कहता है, रुकिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। इतना कहकर अजय पानी लेने के लिए चला जाता है। जैसे ही अजय पानी लेकर वापस बेंच के सामने आता है, वो देखता है कि वह लड़की तो दुल्हन के जोड़े में यहाँ बैठी हुई थी, वहाँ से जा चुकी है।
ये देखकर अजय अपने आप में ही कहता है, शायद चली गई। तभी अजय की नज़र उस जगह जाती है जहाँ पर रितु पहले बैठी हुई थी। वो देखता है कि वहाँ कागज़ के टुकड़े के ऊपर एक अंगूठी रखी हुई है और उस कागज़ में कुछ लिखा हुआ है। ये देखकर अजय कागज़ को उठाकर पढ़ने लगता है। कागज़ में लिखा है, थैंक यू, मुझे सच में बहुत तेज़ भूख लगी थी। अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं, इसलिए आप ये अंगूठी रख लीजिए। अजय उस अंगूठी को पकड़कर देखता है। उस अंगूठी के ऊपर एस लिखा हुआ होता है। पार्क में चारों ओर देखता है पर उसे रितु कहीं नहीं मिलती। फिर पार्क से बाहर आकर रितु को ढूंढने लगता है, लेकिन रितु उसे कहीं दिखाई नहीं देती। अजय अपने आप से कहता है, कहाँ चली गई ये लड़की। जब अजय रितु को बाहर नहीं मिलती तो वो उस कागज़ और उस अंगूठी को अपनी जेब में रख लेता है। दोस्तों, ये थी कहानी दूजा प्यार भाग 1। कहानी का दूसरा भाग जानने के लिए कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, कहानी लिखने में कोई गलती हो या कुछ गलत लिख दिया हो, अपना भाई दोस्त समझकर माफ़ करना जी। मिलते हैं दूसरी कहानी के दूसरे भाग के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए।